पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2.0 की सुनवाई शुरू, उड़े ममता बनर्जी के होश। बंगाल में रडार पर 1,67,00,000 फर्जी वोटर्स के नाम, सिर्फ आधार मान्य नहीं। बंगाल में पहले चरण के बाद हटाए गए 58 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम। राहुल सिन्हा का बड़ा कटाक्ष, कहा बांग्लादेश में यूनुस, बंगाल में ममता भाई बहन हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कल से पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2.0 की सुनवाई शुरू हो रही है, जिसने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में इस वक्त चुनाव आयोग की रडार पर तकरीबन 1,67,00,000 फर्जी वोटर्स हैं, जिनका फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और इनकी सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और ऐसे में जो तमाम वोटर्स हैं उन्हें बकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और बकायदा उन्हें यह बताया गया है कि जो आप डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे उनमें तमाम डॉक्यूमेंट शामिल होने चाहिए, फिर चाहे वो राशन कार्ड होना चाहिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र। सिर्फ आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके साथ भी अन्य डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। आपको बता दें कि बंगाल में जो पहले चरण की एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इसमें अब तक 58 लाख फर्जी वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोला और उन्होंने कहा कि जो हालात बांग्लादेश के हैं, कहीं ना कहीं वही हालात बंगाल के होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की एसआईआर 2.0 प्रक्रिया सुनवाई कल यानी कि 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। लाखों मतदाताओं को नोटिस भेजा जा चुका है और यह प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में करीब 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स की सुनवाई होगी। ये वो वोटर हैं जिनके नाम 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट से खुद या परिवार के माध्यम से लिंक नहीं हो सके हैं। इनमें से करीब 10 लाख को पहले ही नोटिस मिल चुके हैं और बाकियों को जल्द भेज जाएंगे। सुनवाई जो है वो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, सरकारी विभागों, स्कूल्स और कॉलेज में किया जाएगा। हर सुनवाई की निगरानी के लिए करीब 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। ये ऑब्जर्वर्स पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आपको बता दें कि वोटर्स को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ लेकर के जाना होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर पुराना राशन कार्ड। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आधार कार्ड को अकेले मान्य नहीं किया जाएगा। अगर दस्तावेज सही है तो नाम सुरक्षित रहेगा। वहीं बाद के चरण में करीब 1,36,00,000 फर्जी वोटर्स की सुनवाई होगी, जिनके परिवार लिंक में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई हो। बता दें कि हर केस की सुनवाई एक माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। जानकारी के मुताबिक इस काम के लिए कुल 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को 24 दिसंबर से कोलकाता में बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसका काम 2 चरणों में पूरा होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स राज्य के अधिकारी ही हैं और बाकायदा इसके जरिए जो वैलिड है, जो वेरिफिकेशन है, उसे पूरा किया जाएगा और उसके बाद अगर ये वोटर्स वैलिड पाए जाते हैं तो उनके नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। बता दें कि यह प्रक्रिया साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी हो चुकी है और फाइनल लिस्ट 14 फरवरी 2026 को आएगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश हिंसा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के बीजेपी को देशद्रोही बताने वाले बयान पर बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने जोरदार तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि
कि कहीं ना कहीं बंगाल की जो हालत है वो बांग्लादेश जैसी बनती जा रही है, क्योंकि जहां बंगाल में यूनिस की सरकार है तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ये दोनों भाई बहनों जैसा काम कर रहे हैं और एक ही तरीके का राज जो है वो दोनों जगहों पर देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर बंगाल हो। इसके अलावा बांग्लादेश हिंसा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। परंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना, उसके बाद उनके वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के द्वारा भगवान श्री राम के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक बात करना और अब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। और इससे पहले भी हम याद दिलाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के ही एक मंत्री फरहाद हाकिम एक दौर में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर ये कह चुके हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है और वो ये भी बोल चुके हैं कि गैर मुस्लिम पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के एक नेता और मंत्री बोल चुके हैं। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था तो अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।